सुखदेव प्यास के बचन बिना ओन कयो में जान्या। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ। तुम सकल में साही देखा ये संसार सकल है सुपना। तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म अंगन इंद्रिय अंतस्करण वाचा ब्रह्म न पहुँचे कोए। यूँ कहे साख पुरावे श्रुति फेर कहे अनुभव होए। फेर कहे अनुभव होए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री निजानंद स्वामी की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। महारानी बाईजुराज की। महाराजा छत्रसाल की। गुरुजी मंगलदास महाराज की। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की। तीनों पुरी धाम की। सर्व सुंदर साथ की। अहम ब्रह्म अस्मि होए के बैठे प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, बहुत ही सुंदर अवसर, बहुत ही सुखद अवसर, ज्ञानवर्धक अवसर। तो देखिए संसार में शब्द बहुत हैं,
शब्दावली बहुत है। डिक्शनरी खोल करके बैठिए तो इतने शब्द मिल जाते हैं, कभी कभी तो लगता है कि हमको कुछ आता ही नहीं। इतने सारे शब्द डिक्शनरी में, कब पढ़ेंगे, कब याद करेंगे, कब उनका प्रयोग करेंगे जीवन में, बोलने में, लिखने में, भाषण देने में, संवाद करने में। इतने सारे तो शब्द, कई कई शब्द तो लगते हैं हमने जीवन में कभी एक बार भी नहीं सुना। हिंदी डिक्शनरी में देखिए यही हाल है, अंग्रेजी डिक्शनरी में देखिए वही हाल है, संस्कृत के डिक्शनरी में देखिए उसमें भी वही हाल है। कभी कभी लगता है कि मुझे तो इतने सारे श्लोक याद है, गीता के श्लोक याद हैं, भागवत के श्लोक याद हैं, नीति शास्त्र के श्लोक याद हैं, पर संस्कृत डिक्शनरी देखते हैं तो इतने शब्द हैं। अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम कहते हैं ना, शब्द शास्त्र बहुत है, शब्द ही शब्द, जहाँ शब्दावली, क्योंकि एक एक शब्द मिलकर के वाक्य तैयार होता है, फिर वाक्य वाक्य मिलकर के पैराग्राफ तैयार होता है ना, अनुच्छेद, फिर उसके बाद अध्याय बनता है, पैराग्राफ पैराग्राफ मिलने से चैप्टर तैयार होता है, चैप्टर को अध्याय कहते हैं, अध्याय अध्याय जुड़ जाने से फिर ग्रंथ तैयार होता है। तो देखिए शब्दावली का खेल, शब्द रचना, और जो कवि लोग होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शब्द की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कविता में रोचकता भरने के लिए, कविता को उत्कृष्ट बनाने के लिए उत्कृष्ट शब्दावली की ज़रूरत होती है। वोकैबुलरी इंग्लिश में कहते हैं ना, शब्दावली, शब्द ज्ञान, शब्द जगत। शब्द को भाई जगत कहने से होगा, जैसे संसार को जगत कहते हैं ना हम लोग। आजकल ये कारपोरेट जो है उसको भी जगत कहते हैं, कारपोरेट जगत ऐसा कहते हैं, वो भी एक जगत बन गया, उसका भी एक विस्तार बहुत बढ़ गया। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े व्यापारी, ऐसे लोग जहाँ बैठते हैं कारपोरेट उनको कहा जाता है। तो ऐसे ही शब्द जगत, शब्द ही शब्द, ऐसे शब्द जगत है। पर हमें तो क्या है कि शब्द ज़्यादा सीख करके क्या करेंगे, भाव न हो, जिन शब्दों में भाव न हो तो शब्द किस काम के। शब्द बहुत हैं, चतुराई से उन शब्दों का प्रयोग हो रहा है। कभी कभी कुछ भाषण करता, प्रवचन करता आते हैं कि शब्दों की झड़ियाँ लगा देते हैं, जैसे कोई तबला बज रहा हो, ऐसे शब्द की झड़ियाँ लगा देते हैं, पर सार कुछ नहीं निकलता है। बोल 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 के बहुत कुछ सुना दिया, सार तत्व कुछ आया ही नहीं उसका। तो देखिए, बोलना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। कुछ भी क्षेत्र में आप देखिए, बोलना कितना आसान होता है। नेता लोग अपने भाषण में बोलते हैं ना, ये करेंगे, वो करेंगे, सड़क बना देंगे, स्कूल बना देंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, बिजली 24 घंटा देंगे, आदि आदि जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें, जो जनता को बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, जो रिक्वायरमेंट है, वो नेताओं को देना है, और सरकारी धन का प्रयोग करके। तो वादे बहुत कर लेते हैं, पर निभाना मुश्किल होता है। वादे करना आसान होता है, उसको निभाना, उसको पालन करना, अनुपालन करना। पर आज अब जो सरकार चल रही है, इस सरकार ने जो कहा सो किया, क्योंकि सड़कें अच्छी अच्छी बन रही है। आप जहाँ जा कर के देखिए, सिलीगुड़ी में भी बड़ा जाम लगता था, तो अब
4 लेन 6 लेन सड़कें एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार हो रही हैं। और बहुत सारी जगह में पूरे भारत में घूम करके देखिए तो चौड़ी चौड़ी सड़कें, 6 लेन 4 लेन। हम लोग अयोध्या गए तो अयोध्या जाते हुए बाय रोड हम गए तो 4 लेन सड़क सिलीगुड़ी से शुरू होकर के आप देखिए अयोध्या धाम तक, गोरखपुर होते हुए अयोध्या धाम तक, लखनऊ, फिर लखनऊ से दिल्ली चौड़ी सड़कें हैं। तो आप देखिए कि यहाँ ये क्या है कि वादा करना और उसको निभाना ये कठिन काम होता है, पर नेताओं को ज़रूरत है कि कठिन काम को सरल बना दे ताकि जनता के लिए सुविधा हो जाए। तो देखिए बोलना, अब प्रवचन में भी प्रवचनकर्ता जो होते हैं, भागवत कर्ता, बहुत प्रवचन में बोल जाते हैं, पर उतनी समाज सेवा हो पाएगी नहीं हो पाएगी जितनी समाज सेवा के लिए धन संग्रह किया जाता है, उतनी सेवा हो पाएगी नहीं पाएगी ये कहना कठिन होता है। तो देखिए कहीं भी शब्दावली प्रयोग करना आसान होता है। कभी कभी लोग संबोधन करने के लिए खड़े होते हैं, मंच मंत्री, तो एक ही आदमी के लिए इतनी शब्दावली प्रयोग कर जाते हैं, ऐसे वैसे वैसे करते रहते हैं। पर जब उसका प्रवचन शुरू होता है तो वो चीज़ उसमें झलकना चाहिए, जितनी महिमा उसकी गाई गई उतना उसमें झलकना चाहिए। तो ये सब चीज़ क्या है कि कहना और करना, कथनी और करनी, श्री जी ने कहा ना वाणी में, कथनी करनी रहनी, 3 शब्द वाणी में आए हैं ना। तो कथना आसान होता है, करना कठिन होता है, चलना और कठिन होता है। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश जारी है कि हम ज़्यादा न बोलें, कम बोलें और ज़्यादा काम करें, ज़्यादा प्रभावी काम करें, भाषणबाजी में ज़्यादा न जाएं, आत्म प्रशंसा में न जाएं, अपनी प्रशंसा में न जाएं, बस राज्य की प्रशंसा करें, गुरु जी की प्रशंसा करें, खुद की प्रशंसा की ओर नहीं जाना चाहिए। ये श्री प्राणनाथ जी महाराज, जो तू चाहे प्रतिष्ठा धराए बैरागी नाम, साध जाने तो को दुनिया हो तो साधों करी हराम। ये प्राणनाथ जी की शिक्षा है कि प्रतिष्ठा की ओर मत जाओ, निष्ठावान बनो, ऐसी शिक्षा देते हैं। तो यही वेदांत का प्रसंग चल रहा है, थोड़ा सरल बनाने के लिए मैं कोशिश तो करता हूँ, परंतु विषय कठिन होने से श्रोताओं को भी लगता है कि कई दिन से वेदांत ही चल रहा है। जब श्री जी नहीं थके वेदांत बोल करके, श्री जी के साथ सुनने वाले आए वो नहीं थके, तो हम लोग भी नहीं थकेंगे, सुनते रहेंगे। श्री जी ने क्या कहा ये हमको जानना है, ये हमको सुनना है, इसे हमें समझना है। तो बहुत सारे वेदांती आकर के वहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मा अस्मि, 3 शब्द इकट्ठे होते तो अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे ये शब्द बन जाता है ना। तो क्या है कि हम ब्रह्मास्मि कहने से मैं ब्रह्म हूँ, यजुर्वेद का महावाक्य है ना, 4 वेद के 12 महावाक्य कहा जाता है ना। एक वेद से 3 शब्द निकलते हैं, तो इस प्रकार से वो महावाक्य तैयार होते हैं, वो वेद की आत्मा भी मानी जाती है। तो जैसे तत्वमसि ऐसे करके कहा जाता है ना, वो साम वेद की महावाणी है, तत्त्वम असि। ये 3 शब्द का जो जुड़ने से, संधि होने से, संस्कृत में क्या है कि संधि की परंपरा है संस्कृत में। हिंदी में ये परंपरा कम है, नेपाली में भी कुछ संधि परंपरा है, संस्कृत का प्रभाव होने से हिंदी में कम है संधि का परंपरा, इसलिए हिंदी आसानी से सीखी जा सकती है। अंग्रेजी में भी संधि परंपरा कम है, पर संस्कृत में सब शब्दों को जोड़ देना। आप देखिए कहीं कहीं भागवत के श्लोक पढ़ेंगे तो पूरे एक लाइन में पूरी संधि के साथ एक श्लोक मिल जाता है। गीता में भी पश्चिम श्रीमन स्पृशन जिग्रन, ये जो श्लोक है ये जुड़ा हुआ है सब
तो संधि जोड़ देने से क्या होता है कि तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, तत् व परब्रह्म परमात्मा, तुम असि हो, तुम परब्रह्म परमात्मा हो, मतलब तुम परब्रह्म परमात्मा के अंश हो, ऐसा कहने के लिए तत्त्वमसि ऐसा प्रयोग हुआ है। फिर ऋग्वेद में प्रज्ञानम ब्रह्मानंद, ये 3 वाक्य आए। प्रज्ञान मतलब ज्ञान से परिपूर्ण जो ब्रह्म है वो आनंद स्वरूप हैं, ब्रह्म आनंद स्वरूप हैं, अच्छी बात है। सच्चिदानंद रूपाय, भागवत के महात्म्य में भी ब्रह्म आनंद स्वरूप हैं, ये बात आई। और ऋग्वेद में भी प्रज्ञानम ब्रह्म आनंद कहा। और अथर्ववेद में अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म रूप है। तो हमारी आत्मा अखंड है, अविनाशी है, ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म रूप है। आप देखिए तो ये महावाक्य कितने काम के हैं, क्योंकि इससे आत्मबोध होता है, परमात्मा बोध होता है, परब्रह्म के साथ सानिध्य हमें प्राप्ति होता है। तो देखिए ये चारों वेद के महावाक्य बोलने वाले वेदांती श्री जी के सामने आए हुए हैं। तो हम ब्रह्मास्मि होए के बैठे तत्त्वमसि और कहा वे, श्री जी ने इन महावाक्यों को अपनी चौपाई में उन्होंने सजा दिया। कहीं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म रूप हूँ। ध्यान करते करते, जप करते करते, साधना करते करते वह जीव भी ब्रह्म बन गया, जीव भी शिव बन गया। देखिए नर भी नारायण बन जाता है ना, नर नारायण होगा, जीव शिव होगा, आत्मा परमात्मा के रूप में चली जाती है ज्ञान होने के बाद। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य रूप हैं, ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि भी ब्रह्म रूप है। इसलिए ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग सोतो वसत वतना भंग, श्री जी ने कहा ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, एक अंग एक स्वरूप है। तो ये ज्ञान की बात है, पहुँच की बात है। पर कोई एक साधारण आदमी जिसमें कोई तप नहीं, जप नहीं, साधना नहीं, केवल अहम ब्रह्मास्मि बोलता है, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। जैसे जिसके पास पैसा नहीं है, किरोड़ीमल नाम रख दिया उसने, तो कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। नाम उसने रखा, कुछ नहीं है। तो प्राणीनाथ जी महाराज ने भी उनको यही समझाया कि अहम ब्रह्मास्मि कहने से आप में जब तब साधना की परिपूर्णता है तब सो तो ठीक है, नहीं है तो केवल वाक्य आप बोल रहे हैं, रहनी में आप कुछ नहीं है, आचरण में आपका कुछ नहीं है। और तत्त्वमसि ऐसा आपने कहा, सामवेद का महावाक्य, पर तत्त्वमसि वो परब्रह्म परमात्मा तुम ही हो, तो तुम में परब्रह्म के गुण आए कि नहीं? परब्रह्म के गुण तो सत चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, ये 9 गुण है ना। गुरु महाराज ने अपने शब्दावली में इनको गिना है कि ब्रह्म के पास जो 9 गुण है वो कौन कौन से है, उन्होंने गिना है। तो ऐसे 9 गुण परब्रह्म परमात्मा के पास, श्री राज्य के पास है, तो हमारे में कितने गुण आए? तो तत्त्वमसि कहना सही है। नहीं आए तो केवल हम शब्द बोले जा रहे हैं, भाव उसमें नहीं है। स्वामी शिष्य न क्रिया करनी, और कई लोग तो स्वामी शिष्य हो करके, एक स्वामी बन जाता है और कई उसके शिष्य हो जाते हैं, फिर स्वामी जी ऐसे करके चलते रहते हैं ना। क्योंकि संन्यास परंपरा में जो संन्यास्त होता है उसको स्वामी जी कहा जाता है, महाराज जी, स्वामी जी ऐसे कहा जाता है। और संत भी कहा जाता है, संत भी उनको कहा जाता है, संत, स्वामी, सन्यासी आदि आदि शब्दों के द्वारा संबोधन होता है। तो स्वामी बनने के बाद शिष्य बन ही जाते हैं। गुरुजी ने मंगल सूक्ति में लिखा है, भुलाने वाले चाहिए, भूलने वाले बहुत हैं। तो कोई स्वामी बन करके भुलाना शुरू कर दे अपना प्रवचन दे करके, तो एक झुंड उसके पीछे भी हो जाएगा। हाँ जी महाराज जी, स्वामी जी आप ही सब कुछ हैं, आप ही हमारे सबसे बड़े गुरु, ऐसा करके क्रिया न करनी। पर प्राणीनाथ जी कहते हैं क्रिया और करनी तो है नहीं, क्रिया सही करे
कर्म सही करे। कर्म भी उचित नहीं है और करनी भी उचित नहीं है, आचरण भी ठीक नहीं है, स्वभाव भी ठीक नहीं है, बात बात में गुस्सा आ जाता है, लोभ भी है, क्रोध भी है, अहंकार भी है, द्वेष भी है, तो केवल स्वामी बनने से नहीं होगा। स्वामी का टाइटल लगाने से कुछ नहीं होता है। स्वामी का अर्थ है हर प्रकार से निर्मल स्वभाव वाला, किसी प्रकार का दोष उसमें न दिखलाई दे, निर्दोष, दोष रहित, ऐसी अवस्था में जो चला जाता है उसी को स्वामी कहा जा सकता है। शिष्य बटोरने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, पर अपने जीवन में आचरण सुंदर बनाने से ही वो बड़ा होता है। यों महावाक्य दृढ़ावे, इस प्रकार से वेद के वो एक वेद के 3 वाक्य हो गए ना, तो 4 वेद के 4 3 12 द्वादश वाक्य हैं, परंतु महावाक्य कहा जाता है क्योंकि एक ही वाक्य का वे बड़ा सारा उसका अर्थ निकलता है। जैसे तत्त्वम असि 3 शब्द लगे, पर तीनों शब्द का अपना अपना उच्चारण है, अपनी अपनी शक्ति है, अपना अपना भाव है और अपनी अपनी संपन्नता है। देखिए दुनिया में 2 छोटे छोटे शब्द है ना, एक हाँ और एक ना, पर कितने प्रभावी है ना दोनों शब्द। आप देखिए, उसके लिए सेंटेंस नहीं चाहिए, पूरा वाक्य लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ कर देने से बात बन गई, हाँ ना कर देने से बात बिगड़ गई। अब एक ही अक्षर में आकार लग जाने से क्या हुआ कि पूरा वाक्य बन गया। वो वाक्य है, उसको शब्द नहीं कहा जाएगा, वाक्य का रूप उसने ले लिया क्योंकि वो बहुत अर्थपूर्ण हो जाता है। तो जैसे आप देखिए, भोजन करना है, हाँ कर दिया तो बढ़िया से भोजन खाएगा वो, चावल रोटी दाल सब्जी अचार मिठाइयाँ जो कुछ भी तैयार है, हाँ कर दिया तो पूरा खा जाएगा, हजम कर जाएगा। ना कर दिया तो नहीं खाएगा। फिर कितना उसका असर आप देखिए, छोटे छोटे शब्दों में कितने प्रभावी असर होता है कि ना किया तो बना बनाया धरा धराया ऐसे रह जाएगा, ना कर दिया। तो इसी प्रकार से पढ़ने जाओगे, हाँ कर दिया तो वो पढ़ाई करके आएगा, बहुत ज्ञान प्राप्ति करेगा। ना कर दिया तो मूर्ख रह जाएगा, कुछ पढ़ाई उससे होगी नहीं, कुछ नहीं होगी। और शादी विवाह के बंधन में बंधोगे, हाँ कर दिया तो गृहस्थ जीवन में चला जाता है, बाल बच्चे परिवार घर गृहस्थ को संभालता है। ना कर दिया तो संन्यास्त जीवन उसका हो जाता। देखिए जीवन का निर्णय 2 शब्दों से, आप देखिए कितने प्रभावी ये शब्द हैं कि पूरे जीवन का फैसला 2 शब्दों से लिया जा सकता है। तो कितनी बड़ी बात है। तीर्थ यात्रा में जाओगे, हाँ ना कर दिया तो कभी तीर्थ जाएगा ही नहीं। वो आप देखिए, सुबह जल्दी उठोगे, हाँ ना कर दिया तो सोता ही रहेगा फिर। तो देखिए छोटे छोटे वाक्य में बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ा प्रभाव छुपा हुआ होता है। ऐसे ही अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वम असि, प्रज्ञानम ब्रह्म आनंद और अहम ब्रह्म अस्मि, ये वाक्यों में 12 हो गए, 12 हो गए। बहुत शक्ति है, बहुत प्रभाव है। ये सब महावाक्य को दृढ़तापूर्वक बोले जा रहे हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं सट प्रमाण ते ब्रह्म है न्यारा। फिर 6 प्रमाण की बातें करते हैं। पहले भी ये आया था 6 प्रमाण, जैसे हमारे शास्त्रों में ब्रह्म को परिभाषित करने के लिए 6 प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं। तो आप देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण और अर्थापत्ति, ये 6 प्रमाण इनको कहा जाता है। तो देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण, तो प्रत्यक्ष परमात्मा का दर्शन हो तो प्रमाण हो सकता है, पर सबको ये सुलभ नहीं है। कोई पहुँचे हुए गुरुजन प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण। फिर अनुमान, परमात्मा ऐसे ही होंगे फोटो देख करके, जैसे हम राजश्यामा की फ़ोटो देखते हैं तो अनुमान लगाते हैं ना, राज्य ऐसे ही होंगे, जैसे फ़ोटो में है ऐसे ही राज्य होंगे, जैसे फ़ोटो में है ऐसे ही कृष्ण जी और राधा जी होंगे, अनुमान से।
कभी कभी उपमान माने उपमा दे करके, ये बहुत सुंदर है, राज्य भी ऐसे ही सुंदर होंगे, तो उपमा दे करके इसके जैसा वो ऐसा कहेंगे तो उपमा होता है। फिर अनुपलब्धि और अर्थापत्ति, ये भी 6 प्रमाण के अंतर्गत माने जाते हैं, पर 4 प्रमाण को विशेष रूप से स्वीकारा जाता है, बाकी पीछे के 2 प्रमाण भी उसी की पुष्टि के लिए लिए जाते हैं। तो 6 प्रमाण से ब्रह्म है न्यारा। आए हुए वेदांती कहते हैं कि ब्रह्म तो 6 प्रमाण से भी परे हैं, क्योंकि ब्रह्म को प्रमाणों से प्रमाणित नहीं किया जाता। परब्रह्म परमात्मा को क्या प्रमाण देना, किस प्रमाण से उनको प्रमाणित करें, क्योंकि प्रमाण तो संसार के लिए चाहिए, वो तो स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध को क्या प्रमाण, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहते हैं ना, संस्कृत में एक वाक्य है, वो प्रत्यक्ष है तो प्रमाण की क्या जरूरत है। इसलिए ये प्रमाण भी वहाँ नहीं पहुँचते। सो कहे अद्वैत हम आप, और कई वेदांती कहते हैं कि ब्रह्म अद्वैत स्वरूप हैं, हम और आप भी अद्वैत हैं। ठीक है, हमारी आत्मा तो अद्वैत है, पर शरीर में तो द्वैत भाव है ना। कैसे द्वैत भाव है कि किसी को खट्टा अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, द्वैत भाव आ गया ना। किसी को चटपटे मसालेदार भोजन अच्छा लगता है, किसी को सादा सीधा अच्छा लगता है, किसी को बासी अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे भी हमने देखे कि वो बासी भोजन बड़ा अच्छा से वो लोग खा लेते हैं, उनको वो अच्छा लगता है कि कल का चावल बच गया, सुबह भून करके वो नाश्ता के रूप में खाना, बहुत स्वाद आता है उनको। ऐसे ही हमको चाहिए। कई लोग बोलते हैं कल का लंगर बच गया, आज उसे गर्म करके खा रहे हैं, कल की खीर बनी हुई है, आज ठंडे ही उसको खा रहे हैं। बहुत सारे लोग बासी अच्छा लगता है, स्वाद आता है उनको। तो आप देखिए कि ये द्वैत भाव हो गया ना। कई लोग ताज़ा ताज़ा हर चीज़ को बोलते हैं ताज़ा मुझे चाहिए, तो द्वैत भाव आ गया। फिर द्वैत भाव कैसे आता है कि किसी को ठंडा ठंडा खाना अच्छा लगता है, किसी को गरम गरम खाना अच्छा लगता है, द्वैत भाव आ गया। तो हम अद्वैत हैं ऐसा संसार में कहने की बात है, परंतु द्वैत तो संसार में रहता ही है। कोई कुछ कोई पूर्व जाता है, कोई पश्चिम जाता है, तो ये सब द्वैत भाव तो है ही है। माया ईश्वर त्रिगुण हम थे। फिर सब कहते हैं कि माया का भी असर हम में है, ईश्वर और त्रिगुण भी हमसे ही या हमारी साधना से ही या हमारे ज्ञान से ही वो जाने जा सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने आप को कहते हैं कि माया में रहते हुए मायातीत होने का अनुभव करना। और ईश्वर सर्वभूतानि हृदय सिर्जुन तिष्ठति, कृष्ण ने भी कहा ना, ईश्वर का वास हृदय में है, तो हृदय में रह रहे ईश्वर का अनुभव करना। और त्रिगुण की शक्ति भी हम में है। ब्रह्मा की शक्ति है उत्पत्ति करना, विष्णु की शक्ति है पालन करना, शिव की शक्ति है संहार करना। वो शक्ति हमें भी है ना। हम कोई चीज़ की उत्पत्ति कर सकते हैं, कुछ हम बना सकते हैं, नक्शा बना सकते हैं। आप देखिए, फिर नक्शा सजा करके रख सकते हैं, और एक दिन मन किया तो उसको फाड़ करके फेंक भी हम सकते हैं। हम क्या है, फूल के पौधे लगा सकते हैं, फिर पौधे लगा करके पानी सींचते हैं। पौधे लगाना ब्रह्मा जी का काम हो गया, पानी और खाद डालना विष्णु भगवान का काम हो गया, बाद में उखाड़ करके फेंक देना शिव जी का काम हो गया। देखिए 3 काम तो हम कर ही रहे हैं ना। भोजन बनाते हैं ब्रह्मा जी का काम हो गया, उसको खाना विष्णु भगवान का काम हो गया, फिर उसको निकाल देना, फिर फ्रेश हो जाना। ये देखिए हमारे शरीर से ही त्रिगुण का काम हो रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो अपनी जगह बैठ करके, सतलोक में बैठ करके अपने शक्ति का संचार करके कार्य कर ही रहे हैं, पर हर मानव भी त्रिगुण का कार्य कर रहा है। सतगुण का कार्य करता है, रजगुण का कार्य करता है, तमगुण का कार्य करता है। अगर अध्ययन में वो लग जाएगा तो सतगुण का कार्य कर रहा है, अगर खेल कूद में लग जाएगा तो रजगुण का कार्य कर रहा है, लड़ाई झगड़े में लग जाएगा तो तमगुण का कार्य कर रहा है। एक ही व्यक्ति है, सुबह पढ़ता है, दिन में कहीं खेल रहा है, शाम को कहीं लड़ रहा है, झगड़ रहा है, त्रिगुण उसी में है। पर त्रिगुण को बस में रखना, तमगुण को तो एकदम बस में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तमगुण नुकसान ज़्यादा करता है।
और रजोगुण भी हमको रागात्मक बना देता है, इसलिए उसको भी बस में रखना बहुत जरूरी है। सतोगुण अच्छा है, सतोगुणी बनना, सतोगुणी स्वभाव रखना और सतोगुण प्रधान होकर के कार्य करना, ये तो बहुत अच्छा काम है। पर हर कोई सतोगुणी नहीं बन सकते, हर कोई सतोगुण का विकास नहीं कर सकते। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि माया ईश्वर त्रिगुणामत है। ये लोग जिस प्रकार से कहते हैं हम ही रहे सब में सर्वत्र हम व्यापक हैं, आत्मा सर्वत्र व्यापक है, तो हम सर्वत्र हैं, ऐसा भी ये लोग कहते हैं, वेदांती लोग कहते हैं। तो श्री जी उनके सामने ब्रह्म व्यापक कैसे है, ब्रह्म की सत्ता व्यापक कैसे है, परब्रह्म कौन है, कहाँ रहते हैं, और महावाक्य किस प्रकार परब्रह्म को ही निर्देशित कर रहे हैं। अयम आत्मा ब्रह्म का तो ब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्म है, तत्त्वमसि वो तत्शब्द भी ब्रह्म के लिए प्रयोग हुआ। अहम ब्रह्मास्मि कहा तो भी परब्रह्म के लिए हम उनके ही अंश हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म आनंद, वो परब्रह्म परमात्मा ज्ञान स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। तो ये सारा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए उपयुक्त हुए महावाक्य हैं। और जिस प्रकार उन्होंने अनुभव किया वेदांतियों ने बताया, श्री जी ने उससे परे उनके पास तारतम की दृष्टि से जो श्री जी ने अनुभव किया है शास्त्रों को, वो उनके समक्ष उन्होंने सुनाया। ये प्रसंग हमारा चल ही रहा है, चलता रहेगा। पर हम लोग धीरे धीरे अब होली के करीब आ रहे हैं, क्योंकि इस बार की होली हमारे लिए विशेष होली है। इस बार जो हमारा मूल मंदिर है श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, जो बाज़ार में था, उसको श्री कृष्ण प्रणामी मूल मंदिर के रूप में हम लोग दोबारा उसको तैयार कर चुके हैं। अब रंग रोगन का काम भी लगभग पूरा हो रहा है। तो आने वाले मार्च 19 से लेकर के 24 के बीच में 108 पारायण के साथ उसका भव्य उद्घाटन होगा। एक उद्घाटन गुरु महाराज ने 85 साल पहले 85 ईयर्स एगो गुरु जी ने एक उद्घाटन किया था। अब उसी का फिर दोबारा नवीनीकरण होने के बाद अब दोबारा उद्घाटन हो रहा है। तो सभी संत गुरुजन पधारेंगे, सुंदर साथ दूर दराज से पधारेंगे, आसपास के सुंदर साथ भी पधारेंगे। पूरी व्यवस्था हम लोगों को करनी है। तो उसमें बहुत सारे सुंदर साथ ने ऑनलाइन पारायण की सेवा भेजी है। इस बार केवल 2000 हम लोगों ने पारायण की सेवा रखी है, बाकी भंडारे की सेवा अलग अलग है। सुबह नाश्ता, दिन का भंडारा, रात्रि का भंडारा, उसकी अलग अलग सेवाएं हैं। तो ये सब कार्य हमारे सामने, बहुत बड़ा मेला भी आ रहा है, उसकी तैयारी में हम लोग लगे हैं। हम लोग आगे बढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, ताकि सुखद रीत से मेला संपन्न हो, राज्य की कृपा से, गुरु जी की कृपा से। तो हमारे बीच आज का भंडारा है सुमन शर्मा और अर्पणा शर्मा, जो हमारे आश्रम में ही, बाल आश्रम में और बालिका आश्रम में जो पढ़ते थे, फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद दुबई में रहते हैं। दोनों वैवाहिक जीवन में यहीं कल लास्ट ईयर यहाँ आकर के वैवाहिक बंधन में बंधे थे। तो उनके वैवाहिक जीवन में बंधे हुए 1 साल पूरा होने पे उन्होंने भंडारे की सेवा यहाँ पर भेजी है। तो उनको मंगल बधाई देते हुए, मंगल कामनाएं उनके प्रति रखते हुए आज की ये जो चर्चा है यहीं विराम देने जा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। सटा प्रमाण से ब्रह्म है न्यारा, सो कहे अद्वैत हम आप। माया ईश्वर त्रिगुण हम थे, हम ही रहे सब में व्याप, हम ही रहे सब में व्याप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।